नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आपके साथ में हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। झारखंड में पिछले एक पखवाड़े से चला आ रहा पॉलिटिकल सस्पेंस खत्म हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लग गई है। वह 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता लेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की है। अब ऐसा भी चर्चा है कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन के साथ साथ जेएमएम कांग्रेस के कई बड़े नेता भी बीजेपी में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चंपाई सोरेन अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 3 विकल्प बताए थे। चंपाई सोरेन कल जेएमएम और मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद ये फैसला। कल हेमंत मंत्रिमंडल से देंगे इस्तीफा चंपाई सोरेन। तो चंपाई सोरेन पर सस्पेंस खत्म। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई। रांची में अमित शाह के सामने थामेंगे कमल। चंपाई के साथ कई और नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कल हेमंत मंत्रिमंडल से चंपाई देंगे इस्तीफा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुचि जुड़ रही है फोन लाइन पर। सीधा उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, सस्पेंस जो बना हुआ था चंपाई सोरेन को लेकर अब वो खत्म हो चुका है और फिलहाल जो फैसला आ रहा है यही उनका कि 30 तारीख को जो है 30 अगस्त को वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी आ रही है? बिल्कुल अनुष्का, एक हफ्ते से जो पूरा प्रकरण चल रहा था, सस्पेंस बरकरार था कि आखिर चंपाई क्या करेंगे, क्या संगठन बनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ में आएंगे या फिर किसी और दल के साथ में आएंगे। तो ऐसे में ये जो रात को मुलाकात हुई अमित शाह से, साथ में हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो साथ में थे, तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई। यानी कि वो भाजपा के अब हुए और ऐसे में विधिवत रूप से उनका अभिनंदन समारोह जो है 30 तारीख को सरायकेला उनके गृह जिले में आयोजित किया जाएगा। और यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी स्वयं उनके गृह जिले में पहुंचेंगे और ऐसे में वो कल सभी पदों से भी इस्तीफा देने वाले हैं। यानी कि 28 अगस्त को वो अपने सभी पद से, चाहे वो संगठन का पद हो या मंत्री पद की बात कर ले, वो सभी पदों से इस्तीफा भी देने वाले हैं। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय ये चंपाई सोरेन के तरफ से। और दूसरी तरफ अनुष्का, ये भी कह सकते हैं कि ट्राइबल सीटों को भी जिस तरीके से बीजेपी फोकस कर रही थी, ट्राइबल नेताओं को फोकस कर रही थी, तो बीजेपी जो है इस मिशन में सक्सेस दिखी है। और खास करके सिर्फ कोल्हान ही नहीं, संथाल की भी बात कर लेते हैं। संथाल में भी लोबिन के आने की सूचना है, यानी कि लोबिन भी चाहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो। ऐसे में उन्हें इंतजार है कि कोई बड़ा नेता उनसे संपर्क करें, यानी कि कोई बड़े नेता। हालांकि पूरा जो खाका तैयार हो चुका होगा कौन से बड़े नेता मिलेंगे और उन्हें लोबिन भी शामिल होंगे, लेकिन अब चंपाई सोरेन को लेकर के सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं। क्योंकि जैसे वो पूर्व मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री थे और हाल ही में अपनी पीड़ा जो है वो जाहिर की थी सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से। जी। तो ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही थी। दिल्ली 3 दिवसीय दौरे पर इससे पिछले दिनों रहे थे। हालांकि कल जब वो दिल्ली गए और उसके बाद एक ही दिन में सारी चीजें स्पष्ट हो गई, तो कह सकते हैं कि भाजपा को इस पूरे प्रकरण से भाजपा जो है वो फायदे में रही है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए 30 अगस्त का इंतजार होगा चंपाई सोरेन जब बीजेपी में शामिल होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।